हेलो। लास्ट हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस किया था। उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग डिस्कस करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के नेचर पे डिपेंड करता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन पे डिपेंड करता है। तो उस कंडीशन पे हम केमिकल रिएक्शन को दो में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इन विच द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स ऑफ ए बैलेंस इक्वेशन आर सेम, और एक वो रिएक्शन वो इक्वेशन जिसमें कि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट। तो ये दोनों ही केसेस में रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट होता है। कैसे होता है, लेट्स सी। फॉर एग्जांपल के लिए ये एग्जांपल लिया जाए, यहाँ पे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड डिकम्पोज इनटू फास्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड क्लोरीन। 1 मोल ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड डिकम्पोज इनटू 1 मोल ऑफ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड 1 मोल ऑफ क्लोरीन। ये इसमें डिकम्पोज हो जाता है। और जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ द प्रोडक्ट या रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब कि when 1 मोल ऑफ PCl5, क्योंकि इसमें तीनों की कोफिशिएंट इक्वल है, ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, तीनों की इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, the rate at which the PCl5 decompose, at the same rate the PCl3 is formed as well as the chlorine gas is also formed। यानी इन तीनों का रेट सेम होगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस d PCl5 डिवाइडेड बाय dt, देन d PCl3 डिवाइडेड बाय dt एंड d Cl2 डिवाइडेड बाय dt। ये तीनों का सेम है एकदम। यानी जो जिस रेट पे PCl3 डिकम्पोज कर रहा है उसी रेट पे क्लोरीन भी फॉर्म हो रही है, उसी रेट पे PCl3 भी फॉर्म हो रहा है। तो यदि कोई ऐसा इक्वेशन हमें दिया हो, ऐसा न्यूमेरिकल दिया हुआ हो जिसमें कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कोफिशिएंट सेम है, तो किसी एक का रेट अगर हम फाइंड आउट कर लेंगे तो सारे का रेट सेम हो जाएगा, देयर विल बी नो डिफरेंस। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो केयर करने की है, ये सेकेंड वन है जिसमें कि कोफिशिएंट डिफरेंट होते हैं बैलेंस इक्वेशन में। फॉर एग्जाम्पल के लिए नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड डिकम्पोज टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड डिकम्पोज टू फॉर्म 4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। यानी यहाँ पे कोफिशिएंट 2 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। इनका कोफिशिएंट अलग अलग है, तो अलग अलग है, तो यहाँ पे इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन नहीं लिखा जा सकता। इन दिस केस व्हाट वी डू, बहुत आसान तरीका एक होता है इसका लिखने का कि व्हाट एवर द कोफिशिएंट आर देयर, जो भी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का कोफिशिएंट है उसके रेसिप्रोकल से उनके रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे, देन ऑल द रेट्स आर गोइंग टू बी इक्वल। जैसे यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू N2O5 का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 डिवाइडेड बाय टाइम हो गया। अब इसके कोफिशिएंट 2 के रेसिप्रोकल से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इट इज द हाफ ऑफ द रेट ऑफ द डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। अब यहाँ पे भी लिखना NO2 का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय टाइम। लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट 4 है, तो इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दे तो 1/4 ये हो गया, यानी 1/4 रेट एट विच द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, कोफिशिएंट 1 है तो इसका DO2/dt रहेगा, यानी द रेट ऑफ फॉर्मेशन बाय यूनिट पीरियड फॉर ऑक्सीजन। इसको कैसे कहेंगे हम लोग, हाफ द रेट एट विच द नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड डिकम्पोज्ड by 1/4 of the rate of the nitrogen dioxide is formed and by the unit rate the oxygen is formed। तब ये तीनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। यानी हाफ द रेट ये डिकम्पोजिशन का, 1/4 रेट पे ये फॉर्म हो रहा है और यूनिट रेट पे ये फाइंड आउट हो रहा है, ये तीनों आपस में इक्वल हो गए। सो दैट इज द वेरी मच इंपॉर्टेंट पार्ट। ये डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ देयर कोफिशिएंट। तो ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब जैसे कि एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन दिया जाए इक्वेशन में, that for example अगर ये दिया हुआ है एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन और इसका हमें इक्विवेलेंट रेट लिखना हो तो कैसे लिखा जाएगा, बहुत आसान तरीका, क्योंकि सबके कोफिशिएंट क्या हो गए यहाँ पे डिफरेंट हो गए, ऑल द कोफिशिएंट आर डिफरेंट। तो रेट इक्वल टू, इसको हम लोग लिखते हैं इक्विवेलेंट रेट इज इक्वल टू -1/a, कोफिशिएंट के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे, dA/dt इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा -1/b dB/dt इज इक्वल टू, ये प्रोडक्ट आ गया पॉजिटिव हो जाएगा 1/c dC/dt एंड दिस इज द प्रोडक्ट है, ये भी पॉजिटिव 1/d
डी बाय डी टी। इस तरह से हम रेट ऑफ रिएक्शन को लिख सकते हैं फॉर अ रिएक्शन इन विच द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। इस पर हमने नोट्स में तुम लोगों को न्यूमेरिकल्स भी दिया था। लेट मी डिस्कस दैट न्यूमेरिकल टू। पहला न्यूमेरिकल दिए थे फॉर द रिएक्शन H2 plus 2Y2 to form 2XY2. Write the rate equation for reactant and product. रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के लिए हमें रेट ऑफ इक्वेशन लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, इनका कोफिशिएंट डिफरेंट है। इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका 2 है, इसका 2 है। तो इसका मतलब क्या करेंगे, यहाँ पे इनका रेट फाइंड आउट कर लेंगे पहले, और इनके रेट को इनके कोफिशिएंट के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें इक्विवेलेंट रेट मिल जाएगा। तो इक्विवेलेंट रेट इज इक्वल टू ये हो गया dx2 by dt is equal to minus, and this is दो है यहाँ पर, this 2 is the coefficient, minus 1/2 इसका रेसिप्रोकल लिख दिए, और यहाँ पे हो गया dy2 by dt is equal to, यहाँ पे भी 2 है, ये पॉजिटिव हो जाएगा बिकॉज इट इज द प्रोडक्ट, तो 1/2 dxy2 divided by dt। ये हो गया इसका रेट ऑफ रिएक्शन। The equation जिसमें की स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिफरेंट है। Is it clear? Next न्यूमेरिकल है, that is also equally very much important. 2 moles of SO2 reacts with 1 mole of oxygen to form 2 moles of sulfur trioxide. ये सब gaseous form है। So the question is concentration of SO2, molar concentration of SO3 is given 15 into 10 to the power minus 3 mole, and time is given 5 minutes। ये दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है यहाँ पे, what is the average rate of formation of SO3? Average rate पूछ रहा है हमसे of SO3, and then we have to find out what is the rate of disappearance of oxygen। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन पूछ रहा है, तो कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहला काम तो ये देखा जाए ये इक्वेशन किस तरह की है, क्या यहाँ पे कोफिशिएंट इक्वल है या डिफरेंट है। तो 2 मोल्स 1 मोल एंड 2 मोल डिफरेंट हो गया, तो इसके लिए पहले हम लोग इक्विवेलेंट रिएक्शन लिखते हैं। इक्विवेलेंट रिएक्शन रेट इज इक्वल टू ये हो गया minus 1/2 dSO2 by dt is equal to minus dO2 by dt is equal to 1/2 dSO3 by dt। ये इसका इक्विवेलेंट रेट हो गया। लेकिन हमें फाइंड आउट करना है ऑक्सीजन के लिए, और एवरेज रेट हमें फाइंड आउट करना है SO3 के लिए। SO3 का हमें कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है और टाइम भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग पहले सिंपल डेफिनेशन से अप्लाई करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये हमें दोनों चीज दिया हुआ है, तो पहले हम यहाँ पे एवरेज रेट ऑफ SO3 फाइंड आउट करते हैं। सो एवरेज रेट ऑफ SO3 फॉर्मेशन इज इक्वल टू कितना दिया हुआ 15 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन 15 into 10 to the minus 3 मोल हो गया डिवाइडेड बाय 5 मिनट हो गया। तो ये 5 मिनट के बाद इतना कॉन्सेंट्रेशन तो वो चेंज हो गया, इनिशियल और फाइनल का डिफरेंस हो गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये इट्स कमिंग आउट टू 3 into 10 to the minus 3 मोल पर मिनट। दैट इज द केस। लेकिन अब हमें फाइंड आउट करना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब इसके लिए हमें इसको यूज करना पड़ेगा। अब इसको यूज करने के लिए कैसे करेंगे, ऑक्सीजन का फाइंड आउट करना है, और ये हमें दिया हुआ है SO3 का ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं यहाँ पे। इसका हमें नहीं मालूम है, इसका मालूम है, तो इन दोनों को हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे, और इससे हम इसके रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे किया जाएगा इसको, इसके लिए रेट ऑफ
disappearance of oxygen is equal to, that is DO2 by dt। हमने बताया था फॉर्मूले में निगेटिव का साइन अप्लाई करते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल में नहीं करेंगे। न्यूमेरिकल में, क्योंकि न्यूमेरिकल में ये अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो इसका मतलब कि रेट निगेटिव हो गया, और रेट कभी निगेटिव नहीं होता है। तो केवल यहाँ पे हम लोग लिखते, लेकिन आंसर हम लोग नहीं लिखेंगे। इज इक्वल टू हाफ DSO3 डिवाइडेड बाई dt। अब ये हमें फाइंड आउट करना है। DO2 बाई dt इज इक्वल टू, अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसकी वैल्यू में मालूम है 1/2, और इसकी वैल्यू हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट इज 3 × 10⁻³ मोल पर मिनट। जब हमने किया था 2 से कैंसिल करेंगे, 1.5 × 10⁻³ मोल पर मिनट, ये आ गया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे SO2 का भी फाइंड आउट कर सकते हैं। न्यूमेरिकल में दिया हुआ नहीं है, लेकिन लेट मी कंसीडर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ SO2। अब यहाँ पे हमें ऑक्सीजन का भी पता चल गया है, इसका भी पता चल गया है, तो इसको हम दोनों से कर सकते हैं। इसको इसके साथ कंपेयर कर लें या इसको इसके साथ कंपेयर कर लें, दोनों के साथ कंपेयर करके हम लोग आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस केस में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हमने SO2 और इसको ले लें SO3 की जगह हमने SO2 कर दिया, क्योंकि यहाँ भी 1/2 होगा, यहाँ भी 1/2 था, SO2 का हाफ ले लिया। ऑक्सीजन का हमको मालूम है रेट, तो ऑक्सीजन का रेट कितना किया था लोगों ने, 1.5 × 10⁻³ ऑक्सीजन का था, इज इक्वल टू 1/2 DSO2 बाई dt। अब ये 1/2 इस तरफ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देगा, 1.5 × 2 × 10⁻³ इज इक्वल टू DSO2 बाई dt। ये कितना हो गया, 3 × 10⁻³। ये सेम आ गया। इसका हम लोगों ने कितना फाइंड आउट किया था, 3 × 10⁻³। यहाँ पे भी हाफ कोफिशिएंट है, यहाँ पे भी हाफ कोफिशिएंट है। अगर इन दोनों को लेके करते हैं, ये दोनों कैंसिल हो गया, और इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और इसका रेट ऑफ अपीयरेंस क्या हो गया, दोनों इक्वल हो गया। इसकी वैल्यू 3 × 10⁻³ थी, इसका भी 3 × 10⁻³ आ गया। ऑक्सीजन के साथ भी कर रहे हैं, तब भी वही आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तीनों रेट जो है आपस में इक्विवेलेंट होते हैं, और इस तरह से हम लोग किसी भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट का रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट